हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के अपर मुख्य सचिव की। तो बिहार के अपर मुख्य सचिव ने सभी शिक्षकों को एक विशेष संदेश दिया है, जिसमें मुख्य रूप से दिशा निर्देश और साथ ही साथ शिक्षकों की समस्या पर बात हुई है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर और आप लोग को अपर मुख्य सचिव की वह दिशा निर्देश वाले बात को जो है वो मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निपुण संवाद जो है वो अपर मुख्य सचिव का शिक्षकों के नाम संदेश। प्रिय शिक्षकगण, आप हमारे समाज के निर्माण की धुरी हैं। आपके प्रयास और समर्पण ही हमारे छात्रों को भविष्य में सफल और संपूर्ण नागरिक बनाते हैं। हमारी पुरातन व्यवस्था की इस बात का पुख्ता सबूत है कि हम सिर्फ कुशल श्रम शक्ति का उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि नैतिक और सौंदर्यात्मक बोध वाले संवेदनशील संपूर्ण मानव का विकास करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मानव संसाधन के विकास के आलोक में वैदिक पटल पर हम अपनी पहचान भी बना चुके हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ मुख्य उद्देश्यों में से प्रशिक्षण या कौशल विकास, विशेष विशेषज्ञ निर्माण तथा एक अन्य आत्मनिर्भर व्यक्ति का विकास करना है। शिक्षा के अग्र अंकित उद्देश्य बाजार की मांगों के अनुसार कौशल विकास पर केंद्रित है, अर्थात शिक्षा के माध्यम से विशेष शैक्षणिक ज्ञान में विशेषज्ञता हासिल करने और छात्रों को आर्थिक, भौतिक और तकनीकी रूप से सशक्त करने के लिए एक संसाधन के रूप में तैयार करना है। यह शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को संकीर्ण कर हमारे छात्रों को मानवीय, संवेदना विहीन एवं रोबोटिक संसाधन के रूप में विकसित करने पर बल देता है। शिक्षा केवल आर्थिक उद्देश्यों के लिए नहीं, यह मानवीय संवेदनाओं, नैतिकताओं, सौंदर्य बोध और आध्यात्मिकता को भी सक्रिय करने का माध्यम है। अगर शिक्षा इन मानवीय गुणों को विकसित करने में सफल होती है तो यह दोषपूर्ण और खतरनाक हो सकती है। भले ही ऐसी शिक्षा कुशल श्रम शक्ति का उत्पादन करे जो राष्ट्र की विकास दर को बढ़ाता हो। हम जब हम अपने बच्चों की नैतिकता, सौंदर्य बोध और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध आत्मा के विकसित करने का अवसर देते हैं, तो हम उसके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर उन्हें एक ऐसा भौतिक मानव बना रहे होते हैं जो आक्रामकता, अस्थायी अशांति, भय, मानसिक तनाव और आध्यात्मिक रूप से गरीब होता है। इस शैक्षणिक संकट से बचने हेतु हमें पुनः शिक्षा के उस व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है जो न केवल पाठ्यक्रम का पालन करे, मानकीकृत परीक्षाओं का अनुकरण करे, बल्कि छात्रों के दिल और दिमाग को प्रेरित करके उसे एक गहन, विचारशील और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में परिणित कर सके। इस कार्य को करने की अद्भुत शक्ति का स्रोत आपके अंदर ही छुपा है। इस संदेश के माध्यम से बिहार राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पुनः स्थापित करने हेतु मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ। इस शैक्षिक पुनर्जागरण हेतु मैं सदैव आपके साथ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो ये अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एस सिद्धार्थ का जो अगर बात करेगा तो उनका यह संदेश था शिक्षकों के नाम पर, जो मुख्य रूप से यहाँ पे शिक्षकों को विभिन्न दिशा निर्देश दे रहे थे। अगर आपको यह संदेश लेना है तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिए नंबर 97 094 72 735। इस नंबर से आप लोग जुड़ करके आप लोग यहाँ से अपना यह संदेश वाला पत्र प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप सिर्फ करना है, कॉल नहीं करना है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के अपर मुख्य सचिव की। तो बिहार के अपर मुख्य सचिव ने सभी शिक्षकों को एक विशेष संदेश दिया है, जिसमें मुख्य रूप से दिशा निर्देश और साथ ही साथ शिक्षकों की समस्या पर बात हुई है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर और आप लोग को अपर मुख्य सचिव की वह दिशा निर्देश वाले बात को जो है वो मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे।
ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निपुण संवाद जो है वो अपर मुख्य सचिव का शिक्षकों के नाम संदेश। प्रिय शिक्षकगण, आप हमारे समाज के निर्माण की धुरी हैं। आपके प्रयास और समर्पण ही हमारे छात्रों को भविष्य में सफल और संपूर्ण नागरिक बनाते हैं। हमारी पुरातन व्यवस्था की इस बात का पुख्ता सबूत है कि हम सिर्फ कुशल श्रम शक्ति का उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि नैतिक और सौंदर्यात्मक बोध वाले संवेदनशील संपूर्ण मानव का विकास करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मानव संसाधन के विकास के आलोक में वैदिक पटल पर हम अपनी पहचान भी बना चुके हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ मुख्य उद्देश्यों में से प्रशिक्षण या कौशल विकास, विशेष विशेषज्ञ निर्माण तथा एक अन्य आत्मनिर्भर व्यक्ति का विकास करना है। शिक्षा के अग्र अंकित उद्देश्य बाजार की मांगों के अनुसार कौशल विकास पर केंद्रित है, अर्थात शिक्षा के माध्यम से विशेष शैक्षणिक ज्ञान में विशेषज्ञता हासिल करने और छात्रों को आर्थिक, भौतिक और तकनीकी रूप से सशक्त करने के लिए एक संसाधन के रूप में तैयार करना है। यह शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को संकीर्ण कर हमारे छात्रों को मानवीय, संवेदना विहीन एवं रोबोटिक संसाधन के रूप में विकसित करने पर बल देता है। शिक्षा केवल आर्थिक उद्देश्यों के लिए नहीं, यह मानवीय संवेदनाओं, नैतिकताओं, सौंदर्य बोध और आध्यात्मिकता को भी सक्रिय करने का माध्यम है। अगर शिक्षा इन मानवीय गुणों को विकसित करने में सफल होती है तो यह दोषपूर्ण और खतरनाक हो सकती है। भले ही ऐसी शिक्षा कुशल श्रम शक्ति का उत्पादन करे जो राष्ट्र की विकास दर को बढ़ाता हो। जब हम अपने बच्चों की नैतिकता, सौंदर्य बोध और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध आत्मा के विकसित करने का अवसर देते हैं, तो हम उसके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर उन्हें एक ऐसा भौतिक मानव बना रहे होते हैं जो आक्रामकता, अस्थायी अशांति, भय, मानसिक तनाव और आध्यात्मिक रूप से गरीब होता है। इस शैक्षणिक संकट से बचने हेतु हमें पुनः शिक्षा के उस व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है जो न केवल पाठ्यक्रम का पालन करे, मानकीकृत परीक्षाओं का अनुकरण करे, बल्कि छात्रों के दिल और दिमाग को प्रेरित करके उसे एक गहन, विचारशील और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में परिणित कर सके। इस कार्य को करने की अद्भुत शक्ति का स्रोत आपके अंदर ही छुपा है। इस संदेश के माध्यम से बिहार राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पुनः स्थापित करने हेतु मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ। इस शैक्षिक पुनर्जागरण हेतु मैं सदैव आपके साथ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो ये अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एस सिद्धार्थ का जो अगर बात करेगा तो उनका यह संदेश था शिक्षकों के नाम पर, जो मुख्य रूप से यहाँ पे शिक्षकों को विभिन्न दिशा निर्देश दे रहे थे। अगर आपको यह संदेश लेना है तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिए नंबर 97 094 72 735। इस नंबर से आप लोग जुड़ करके आप लोग यहाँ से अपना यह संदेश वाला पत्र प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप से करना है, कॉल नहीं करना है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।